एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7 चैप्टर द नेकलेस। और यहाँ इस वीडियो में मैं लेकर गया हूँ आपके लिए इसी चैप्टर का 3rd पार्ट। और यहाँ पर भी हम जो है इस चैप्टर की अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। और इसके अलावा जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग्स भी देखेंगे। तो पूरे लेसन को अच्छे से समझने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। अब तक हमने पढ़ा कि मटिल्डा नाम की एक खूबसूरत महिला जिसका जन्म जो है एक गरीब परिवार में होता है। अब चूंकि उसके पास दहेज नहीं है देने को घर वालों के पास, तो उसकी शादी आखिरकार एक तुच्छ से क्लर्क के साथ हो जाती है। और उसके जो सपने हैं जो वो देख रही थी वो सारे के सारे चकनाचूर हो जाते हैं। किसी तरह अपने जीवन का गुजारा करती है। एक पार्टी में जाने का मौका मिलता है तो अपनी सहेली से कुछ गहने उधार लेकर के आती है, एक हार लेकर के आती है। पार्टी में वो हार खो जाता है। ऐसा अब तक हमने देखा। अब ये देखने के लिए कि क्या उसको वो हार वापस मिलता है या उसको वो पैसा जितने का वो हार है वो अपनी सहेली को चुकाना पड़ता है। अब उसके आगे का जीवन कैसा रहेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आप देखें इस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क इट व्हाट्स द मैटर। यानी लॉइजल जो उसका पति है मटिल्डा का, जिसने पार्टी से आने के बाद चूंकि अब दोनों घर आ गए हैं और अपने अपने कपड़े उतार रहे हैं, तो वो भी अपने कपड़े उतार रहा है। अभी तक हाफ अनड्रेस्ड है, कहने का मतलब अभी तक उसके पूरे कपड़े वो खोल के नहीं चुका है, आधे कपड़े ही खोले हैं। तो अब चूंकि वो मटिल्डा चिल्लाई कि भाई मेरा हार मेरे पास नहीं है, मेरे गले में नहीं है, तो वो पूछता है अपनी पत्नी से व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। सी टर्नेड टुवार्ड्स हिम एक्साइटेडली। तब वो बहुत ही उत्तेजित अवस्था में उसकी तरफ घूमती है और कहती है आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। यानी उसने कहा, मतलब हकला के कहती है, यानी अब जबान उसकी जो है क्लियर नहीं है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो कहती है कि आई हैव, मैं रखती हूँ और आई नो लॉन्गर हैव, और अब मेरे पास नहीं है मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो मेरे गले में नहीं है। ही अरोज इन डेस में, वो बहुत ही दुख के साथ खड़ा होता है। व्हाट, हाउ इज़ दैट, कैसे, ये कैसे हुआ, क्या कहती हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फॉल्ड्स ऑफ द ड्रेस। और हार को वो हर जगह तलाश करते हैं, वो कपड़ों की हर फोल्ड में, हर सतह में ढूंढते हैं उसको। इन द फॉल्ड्स ऑफ द क्लॉक, और जो चोंगा उसने पहन रखा है उसके भी जो सलवटें हैं उनमें उस हार को तलाश करते हैं। इन द पॉकेट्स, जेबों के अंदर, एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, उनको वो हार आखिर नहीं मिल सका। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। यानी उसने अपनी पत्नी से पूछा कि जब हम मिनिस्टर के हाउस से रवाना हुए थे क्या तब भी वो हार तुम्हारे गले में था। तो मैडम लॉइजल कहती है, यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, ये मेरे गले में था जब हम उसके घर से बाहर निकले। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट। तब उसका पति उससे आगे पूछता है कि क्या तुमने उसको आगे रास्ते में गली में कहीं खो तो नहीं दिया। वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, और यदि ऐसा हो गया होता मान लो, तो कम से कम उसके गिरने की आवाज़ तो हम सुनते। इट मस्ट बी इन द कैब, इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं उस टैक्सी में छूट गया है जिस टैक्सी में हम बैठ करके आए हैं। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। हाँ, ऐसा संभव है, क्या तुमने उस टैक्सी के नंबर नोट किए। नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। तब उसके पति ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं किए, लेकिन क्या तुमने किए, क्या तुमको पता है क्या नंबर थे उस टैक्सी के। नो, तो उसने भी जवाब नेगेटिव में दिया कि भाई मैंने भी नहीं किए। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो लगातार एक दूसरे की निगाहों में देखते रहे। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। तो अंत में आखिरकार लॉइजल ने, जो उसका पति है, उसने कपड़े जो आधे खोल चुका था दोबारा से पहन लिए बेचारे ने। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द टेक वेयर वी वेंट ऑन फुट।
टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। उसने कहा कि भाई मैं देखता हूँ जा कर के उस रास्ते में जहाँ हम पैदल चले थे, और देखता हूँ कि भगवान करे वहाँ वो हार हमको मिल जाए। तो इतना कह करके वो वहाँ से रवाना हो जाता है। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, और शाम के गाउन में ही बैठी रही मटिल्डा। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी, इतनी चिंतित थी कि वो बिस्तर पर सोने भी नहीं गई, जगती हुई बैठी रही, खड़ी की खड़ी रह गई। टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और जब 7 बजने वाले थे सुबह के, यानी सारी रात हो गई उसको खोजते खोजते, तब जाकर के उसका पति वापस घर लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज, वो हर जगह गया, पुलिस के पास गया, उस कैब ऑफिस में गया जहाँ टैक्सियों का ऑफिस होता है वहाँ पर गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, और उसने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया, मतलब विज्ञापन दिया, ऑफरिंग ए रिवार्ड, और इनाम की भी घोषणा की। सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट यानी भौचक्की बैठी रही। स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट मतलब भौचक्केपन की अवस्था, किंकर्तव्य मूढ़ता की अवस्था। तो वो इंतज़ार करती रही सारे दिन एक भौचक की अवस्था में। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, इस भयानक आपदा से पहले, लॉइजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, और आखिरकार लॉइजल जो है शाम को वापस घर लौटा। हिज फेस, पहले उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपनी सहेली को एक पत्र लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, और उसको लिखो कि तुम्हारे हार का एक कुंदा टूट गया है, कुंदा जिससे वो लगता है गले में, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम ये लिखो कि मैंने वो कुंदा टूटने के कारण हार को मरम्मत कराने के लिए दे दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, तो कम से कम हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा। सी रॉट एज ही डिक्टेटेड, और जैसा उसके पति ने उसे बताया, जैसे डिक्टेट किया, वैसा ही उसने एक पत्र लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के अंत तक, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, वो अपनी सारी आशाओं को खो चुके थे, यानी कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी हार के मिलने की। एंड लॉइजल ऑर्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड, और इस दौरान लॉइजल इतनी चिंता में घुल गया कि वो अपनी उम्र से 5 साल बड़ा दिखने लग गया। तब उसने ये घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमको ये हार लौटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई नया हार खरीदना पड़ेगा इसके बदले में। इन ए शॉप ऑफ द पैलाइस रॉयल, तो पैलाइस रॉयल में एक दुकान पर, दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ ए डायमंड्स, उन्होंने एक हार देखा पत्तियों वाला, यानी जो हार था हीरों का, उसमें पत्तियां लगी हुई थी। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और ये जो हार था ये बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा ही था जैसा कि उनका खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसिस, और ये जो हार था इसकी कीमत 40,000 रुपये बताई उस दुकानदार ने, फ्रैंक्स बताई। अब ये फ्रैंक्स जो है ये मुद्रा है फ्रांस की। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और आखिरकार सौदेबाजी में कीमत 36,000 फ्रैंक्स पर आकर के ठहरी। कहने का मतलब कि भाई 36,000 रुपये में जो है सौदा पक्का हो गया। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him, अब लॉइजल के पास जो कुछ जमा पूंजी उसके पिताजी की थी, जो पिताजी उस मरने के बाद उसके लिए छोड़ के गया था, वो उसके पास कुछ फ्रैंक्स रखे हुए थे, और वो रकम 18,000 फ्रैंक्स की थी, 18,000 फ्रैंक्स की। लेकिन अभी और पैसे चाहिए। ही बोरोड द रेस्ट, तो उसने बाकी के पैसे बोरो किए, मतलब उधार लिए। ही मेड यूनस प्रोमाइजेस, उसने बिल्कुल बर्बाद कर देने वाले वादे किए। यूनस का मतलब बर्बाद कर देने वाले, प्रोमिसेस मतलब वायदे। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, उसने यूजर्स से धन उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और धन उधार देने वाले जो होते हैं, ब्याज पर देने वाले जो सेठ होते हैं, उनसे उसने पैसा उधार लिया।
देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और तब वो सारा पैसा इकट्ठा करके नया नेकलेस लेने के लिए चला गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, डिपॉजिटिंग रखते हुए ऑन द मर्चेंट्स काउंटर, मर्चेंट के काउंटर पर, व्यापारी की दुकान के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स रख दिए उसने जा कर के, और वो हार जो देखा उन्होंने वो ले लिया उसने। वैन मैडम लॉइजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉरेस्टियर, और तब ये मैडम लॉइजल उसकी पत्नी उसे वापस देने के लिए गई मैडम फॉरेस्टियर को। द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, और तब उसकी सहेली ने यानी मैडम फॉरेस्टियर ने, लेटर यानी बाद वाली महिला, तो बाद वाली महिला कौन है? मैडम फॉरेस्टियर। तो मैडम फॉरेस्टियर ने उस हार को लेते वक्त अपनी उस सहेली लॉइजल से कहा बहुत ही बर्फीली आवाज़ में, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुमको ये हार मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉइजल फियर्ड सी वुड, लेकिन मैडम फॉरेस्टियर ने उस ज्वेल बॉक्स को यानी वो हीरों का जो हार रखा हुआ था जिस बॉक्स के अंदर, उसको खोला तक नहीं, जैसा कि लॉइजल को डर था कि कहीं वो खोलेगी, और खोलेगी तो शायद पहचान जाएगी कि ये उसका नहीं है। वाट वुड सी थिंक इफ़ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, यानी उसने मन में ये सोचा कि वो क्या सोचेगी जब वो देखेगी कि बदले में दूसरा हार दिया गया है, सब्स्टिट्यूशन में दिया गया है। वाट शुड सी से, वो क्या कहेगी? वाट वुड सी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसको एक डाकू मानेगी? इस तरह वो बेचारी मन में संदेह कर रही थी, लेकिन उसने खोला ही नहीं बक्से को। मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैडम लॉइजल को जो हॉरिबल लाइफ होती है नेसेसिटी की, यानी आवश्यकताओं का जो भयानक जीवन होता है, उसके बारे में अब वो जान गई। सी डिड हर पार्ट, उसने अपने जो है अपने पार्ट जो था, उसका जो हिस्सा था उसका उसने काम किया। हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली, हालांकि उसने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया, बड़ी हेरोइकली यानी बड़ी वीरता के साथ और संपूर्णता के साथ, कंप्लीटली। इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि जो डेप्ट उन्होंने लिया था, जो ऋण, डेप्ट का मतलब होता है ऋण, तो जो ऋण उन्होंने लिया था, फ्राइटफुल यानी भयानक, यानी जो भयानक ऋण उन्होंने लिया था, तो आवश्यकता थी, यानी ये बहुत ही आवश्यक था उस ऋण को चुकाना। सी वुड पे इट, उसे चुकाना होगा। दे सेंट अवे द मेड, तो ये चुकाने के लिए उन्होंने अपने घर के खर्चे जो थे उनमें कटौती करना शुरू कर दिया। जैसे उसने अपनी जो नौकरानी थी उसको नौकरी से छुट्टी दे दी, यानी निकाल दिया, उसको छुट्टी दे दी उसे, भाई जाओ तुम, हम ही कर लेंगे अपना काम। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना मकान बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन अटिक, उन्होंने ऊपर की अटारी में कुछ कमरे जो है किराए पर ले लिए। सी लर्नेड द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, और उसने थका देने वाला जो किचन का काम होता है, रसोई का काम होता है, वो भी सीख लिया उसने, यानी वो खुद ही खाना बनाना उसने सीख लिया, पहले नहीं बनाती थी। सी वॉश द डिशेज, यहाँ तक कि बर्तन भी वो खुद ही धोती थी। सी वॉश द सॉइल्ड लिनन, इसके अलावा पोंछा जिससे लगाते हैं, जिसको कपड़ा कहते हैं लिनन का, जिसमें मिट्टी लग जाती है, गंदगी लग जाती है, उस कपड़े को भी वो खुद धोती थी, वॉश करती थी। देयर क्लॉथेज एंड डिस्क क्लॉथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और इन सारे कपड़ों को जो है वो सुखाने के लिए टांगती थी, सुखाने के लिए लाइन से हैंगर पर। सी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट, यहाँ तक कि वो घर का जो कचरा होता है, जो रिफ्यूज़ होता है, उसको गली में खुद ही डालने जाती थी ईच मॉर्निंग, हर सुबह। एंड ब्रॉट अप द वाटर, और पानी लेकर के आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और हर सीढ़ी पर, अब चूंकि इतना काम करती थी, पानी लेकर के आती थी, तो सांस फूल जाती उसकी, तो हर सीढ़ी पर सांस लेने के लिए रुकती। एंड क्लॉथेज लाइक ए वुमन ऑफ द पीपुल,
और जो कपड़े पहनती वो भी साधारण जो गांव की औरतें होती है उस तरह के वो कपड़े पहनने लगी। सी वेंट टू द ग्रोसर्स, वो परचूनी की दुकान पे खुद ही जाती सामान खरीदने। द बचर्स, कसाई की दुकान पर भी जाती। एंड द फ्रूटर्स, और इसके अलावा वो फल की दुकान पर जाती। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपनी हाथ में बास्केट पकड़े हुए, टोकरी पकड़े हुए, शॉपिंग और खुद ही दुकानदारी करती। और दुकानदारी भी कैसी करती? हैगलिंग टू द लास्ट शाउ ऑफ हर मिजरेबल मनी। अब चूंकि उसके पास जो धन था वो बहुत कम था, मिजरेबल मनी यानी एक तरह से कंजूस का धन, तो एक कंजूस की तरह पैसा खर्च नहीं हो, तो हर साऊ पर यानी एक एक साऊ के लिए वो लड़ती, हैगिंग करती दुकानदारों से। कहने का मतलब बहुत ही मोल भाव करती। द हस्बैंड, साऊ क्या है कि ये छोटी मुद्रा है, यानी फ्रैंक्स जैसे हमारे पैसे होते हैं इस तरह हम साऊ बोलते हैं पैसों को। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, और इसके अलावा उसका जो पति है वो भी शाम के समय अब काम करने लग गया। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, एक दुकानदार की किताबों को ढंग से जमाने लग गया, यानी किताबों को जमाने का काम उसने शुरू कर दिया। एंड नाइट सी ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 साउज ए पेज, और कभी कभी वो रात में 5 साउ प्रति पेज के हिसाब से नकल करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और उनका ये जीवन इस तरह 10 साल तक चलता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और जब 10 साल पूरे हो गए, दे हैड री स्टोर्ड ऑल, तो जितने पैसे यानी 36,000 रुपये जो उन्होंने खर्च किए वो सारे इन्होंने री स्टोर कर लिए, यानी दोबारा कमा लिए। तब मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन इस 10 साल के वक्फे में ये मैडम लॉइजल जो कभी खूबसूरत महिला थी 10 साल पहले, अब 10 साल चूँकि इसने बहुत गरीबी में दिन बिताए, बहुत कठोर परिश्रम किया, तो बेचारी अब बूढ़ी हो गई, यानी बूढ़ी जैसी दिखने लग गई। सी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वूमन, अब वो एक गांव की औरत की तरह बहुत ही कठोर और मजबूत महिला बन गई, खुरदरी टाइप की, यानी उसकी जो जो त्वचा थी, जो चमकने वाली त्वचा थी वो गायब हो गई। द क्रूड वूमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, एक गरीब किसान की यानी एक गरीब जो परिवार होता है उसकी महिला जैसी बिल्कुल बन गई वो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बिखरे रहते थे। हर स्कर्ट सबे, यहाँ तक कि उसकी साड़ी जो वो पहनती यानी जो कपड़े पहनते, एवारी कहने का मतलब उनमें सलवटें पड़ी रहती, एवारी हो गई थी। हर हैंड्स रेड, हाथ जिनसे वो काम करती थी, पोंछे लगाती, रसोई का भी काम करती, बर्तन भी मांजती, कपड़े भी सुखाती, दुकानों पे भी जाती और पता नहीं क्या क्या करती, तो हाथ उसके लाल हो गए, खुरदरे हो गए। सी स्पॉक इन ए लाउड टोन, अब चूंकि उसकी जो टोन थी बोलने की, जो मधुरता थी वो गायब हो गई, यानी टोन जो है बदल करके कर्कश हो गई, हार्ड हो गई। एंड वाश्ड द रूम्स विद लार्ज पैन्स ऑफ वाटर, और वो अपने कमरे को जो है जो जहाँ रहती थी तो धोती थी बड़ी बड़ी बाल्टियों में पानी लेकर के। लार्ज पेल्स ऑफ वाटर का मतलब है बड़ी बाल्टियाँ। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब कभी उसका पति यानी दिन में जब उसका पति ऑफिस में होता तो वो क्या करती, सी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो अपने मकान की खिड़की पर आकर के बैठ जाती। एंड थिंक, और सोचती, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, उस शाम की पार्टी के बारे में जहाँ से ये सारी घटना शुरू हुई थी, जहाँ उसने अपने हार को खोया था। तो अचानक बैठी बैठी उस कल्पना करती उस रात की कि मैं कैसे पार्टी में गई। ऑफ फॉर्मर टाइम्स, उन पहले के समय में। ऑफ दैट बॉल, उस बाल डांस के बारे में। वेयर सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लेटर्ड, जहाँ उस वक्त जब वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही लोग उसकी चापलूसी करते थे, फ्लेटर्ड। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और वो मन में सोचती कि यदि मेरा नेकलेस उस वक्त खोया नहीं होता तो शायद क्या होता, यानी आज बातें कुछ अलग तरह की होती। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, जीवन कितना अकेला है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना बदलावों से भरा हुआ है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल र्यून और सेव वन, यानी एक छोटी छोटी घटनाएं जीवन को या तो बर्बाद कर देती है या जीवन को बचा लेती है। यानी हर घटना जो भी हमारे जीवन में घटती है वो कुछ ऐसी घटनाएं होती है, बुरी घटनाएं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है।
और कभी कभी कुछ अच्छी घटनाएं होती है जो हमारे जीवन को संवार देती है। वन संडे, एक संडे के दिन, एज शी वॉज टॉकिंग ए वॉक इन द चेम्स एलिसीज, वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक। अब एक शाम की बात है, एक रविवार के दिन शाम को जब वो घूमने गई इन द चेम्स एलिसीज टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, यानी सप्ताह भर के जो काम थे उनसे थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए। तो सी सडनली परसीव्ड ए वुमेन, तो उसने देखा अचानक से एक औरत को, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ घूमते हुए। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर, तो वो पहचान गई अपनी सहेली को। ये मैडम फॉरेस्टियर थी, स्टिल यंग स्टिल प्रेटी। अब ये मैडम जो फॉरेस्टियर थी, जो उसकी सहेली थी, आज भी वो बिल्कुल जवान दिखाई देती थी, खूबसूरत दिखाई देती थी, स्टिल अट्रैक्टिव, आज भी वो आकर्षक दिखाई देती थी। मैडम लॉइजल वाज अफेक्टेड, मैडम लॉइजल बड़ी प्रभावित हुई उसको देख करके। शुड सी स्पीक टू हर, और उसने मन में सोचा क्या उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, क्योंकि उसने सोचा कि अब तो मैंने सारा कर्जा चुका दिया है, अब क्या परेशानी है। सी वुड टेल हर ऑल, वह अब सारी की सारी बात अपनी सहेली को बता देगी, ऐसा उसने मन में निश्चय किया। वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं। सी अप्रोच्ड हर, तो ऐसा मन में सोच के वो अपनी सहेली के पास गई। गुड मॉर्निंग जानी, उससे कहा कि जैन गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उसकी सहेली ने उसे नहीं पहचाना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। एंड वाज एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, लेकिन वो उसको देख करके आश्चर्यचकित भी हुई। टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, यानी एक सामान्य सी महिला के द्वारा इस तरह परिचित के रूप में पुकारे जाने पर वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ये कौन औरत है जो मुझको इस तरह पुकार रही है, जैसे मेरी बहुत जानकार हो ये। सी स्टेमर्ड, वह थोड़ी हकलाई है, मतलब स्टेमर का मतलब होता है हकलाना। बट मैडम आई डू नॉट नो, लेकिन मैडम मैं तुमको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, तुमसे शायद गलती हो गई है पहचानने में। तब मटिल्डा ने कहा नो आई एम मटिल्डा लॉइजल, अरे भाई मैं, पहचानो मुझको, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ, योर फ्रेंड, तुम्हारी सहेली। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और तब उसकी फ्रेंड ने, उसकी सहेली ने, वो पहचान गई शायद मटिल्डा को, और जैसे ही उसने पहचाना तो आश्चर्य की एक चीख मारी। ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम किस तरह बदल गई हो, यानी तुम कैसी लगती हो अब। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ। तब मटिल्डा ने कहा कि हाँ मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। सिंस आई सा यू, उस समय जब मैं तुमसे मिली थी पिछली बार, तब से लेकर के आज तक मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा है। एंड सम मिजरेबल वंस, और बहुत 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 ही अत्यधिक दुखदाई समय मैंने बिताया है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सारा का सारा जो मेरे ऊपर विपत्ति आई है, जो सारा का सारा मैंने दुख से भरा हुआ जो जीवन पिछले 10 साल से बिताया है, वो सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। तब उसकी सहेली मैडम फॉरेस्टियर ने कहा मेरे कारण, ये कैसे हुआ भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं तुम्हारा। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू बियर टू द मिनिस्टर्स बाल, तब उसने उसको याद दिलाया, क्या तुमको वो हीरे का हार याद है जो तुमने मुझे मिनिस्टर के बाल रूम में पहनने के लिए उधार दिया था। यस वेरी वेल, तब उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छी तरह याद है। वेल आई लॉस्ट इट, तब मैडम लॉइजल ने उससे बताया हाँ तो याद है ना तुझको, देखो ऐसा है कि वो हार मुझसे खो गया था, वो हार मुझसे खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तब मैडम फॉरेस्टर ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो उसको मुझे वापस लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, तब
मटिल्डा ने कहा कि हाँ, मैंने जो हार तुमको लौटाया था वो वास्तव में तुम्हारा नहीं था, बल्कि ठीक ठीक ऐसा ही दिखने वाला दूसरा हार था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उस हार की कीमत चुकाने में हमको 10 साल लगे, यानी इतने पैसे का था वो। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस। तुम समझ सकती हो कि हमारे जैसे लोगों के लिए ये आसान नहीं है। हु हैव नथिंग, जिनके पास कुछ भी नहीं है। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। डिसेंटली यानी बहुत अच्छी तरीके से, कंटेंट यानी संतुष्ट। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो गई है, और मैं आज बहुत ही अच्छी तरीके से संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। थोड़ी देर के लिए मैडम फॉरेस्टर रुकी। सी सेड, और रुक करके उसने कहा, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। यानी तुमने कहा कि तुमने मेरे हार को के बदले में मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया। यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। क्या तुमने उसे देखा नहीं? वे बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। तब वह मुस्कुराई बड़े गर्व के साथ और साधारण खुशी के साथ। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड। इस बात से उसका मन जो है पिघल गया, मैडम फॉरेस्टियर का उसका मन जो है द्रवित हो गया, और उसने अपनी सहेली मैडम लॉइजल के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए, और तब उसने जवाब दिया, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मेरा जो हार था वो तो नकली था। मेरा जो तुझको हार दिया था वो हीरे का नहीं था भाई। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। और मैंने तुझको जो हार दिया था वो तो जो है कांच के नकली हीरों का था, और उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह एक नकली हार के बदले में 36,000 फ्रैंक्स का हार इकट्ठा करने में बेचारी मटिल्डा को कितनी परेशानी आई। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही रोमांचक और फुल ऑफ थ्रिल ये लेसन आपने पढ़ा, और इसी तरह के और भी जो लेसन्स आपके आने वाले हैं इसी तरह फुल ऑफ थ्रिल हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे के वीडियो मैं जो लेकर के आऊँगा आपके लिए, उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। मैं अब इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम। गुड बाय।